जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए। आज का सवाल क्या रहेगा उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं और सबसे पहले सवाल को बनाने का प्रयास आप लोग भी कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल आज का क्या है हम लोग का, उसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। चलिए सबसे पहला सवाल है कि 8:46 9:9 चलिए इस सवाल को बने तो करें कि 8 जिस प्रकार 46 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। करें कि 8 जिस प्रकार 46 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। चलिए दोस्तों इस सवाल को बनाइए, इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 2 दिन से हम लोग का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम से, तो आज हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि आज लाइट हम लोग का क्लियर हो गया है, इसलिए आप लोग हमारी वीडियो को जाकर देखिए, आज अपलोड हम लोग का वीडियो होगा। चलिए देखते हैं, कह रहे कि 8 इस प्रकार 46 कैसे 8 46 से संबंधित होगा, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सिंपली है कैसे 8 46 से संबंधित होगा। एक बार ध्यान दीजिएगा इस सवाल में, यहाँ 8 है, 8 का स्क्वायर। आप लोग बताइए दोस्तों कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है ना, यानी 64 होता है कि नहीं होता है। 8 का जो स्क्वायर होता है यहाँ देखिए 64 होता है कि नहीं होता है। अगर इसी 64 को यहाँ पलटता है, यहाँ अगर पलटता है तो कितना आएगा, देखिए तो 46 आएगा कि नहीं आएगा। एक बार देखिए इसमें किया क्या था, जो 8 था ना उसका स्क्वायर करके यानी 8 का स्क्वायर 64 और जो 64 आया उसको पलट दिया था, तो उसको पलटा तो कितना आया 46 आ गया। यहाँ एक बार देखिए तो यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 81 होता है। अगर इसी 81 को पलटेगा तो 18 बन जाएगा, यानी यहाँ कितना आएगा 18 आएगा। कैसे आया एक बार समझिए ध्यान से। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 8 जिस प्रकार 46 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। सिंपली देखिए 8 का स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। क्लियर, जब 8 का स्क्वायर 64 होता है उसी 64 को पलट दिया, जब 64 को पलटेगा तो 46 होगा यानी 46 होगा। कितना होगा दोस्तों 46 होगा। यहाँ 9 है, देखिए 9 का स्क्वायर करेगा 81 यानी 81 होगा, और इसी 81 को पलटेगा तो कितना होगा, अगर इस 81 को पलटता है यानी 18 बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी 18 आएगा। यानी 8 जिस प्रकार 46 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा, 9 18 से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, 18 से संबंधित होगा। चलते अगले सवाल में, अगले सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को भी आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अगला सवाल में क्या लॉजिक है देखिए तो, अगले सवाल को बनाइए। यहाँ देखिए, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 64, यहाँ है 10, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 49, यहाँ है 10, 9, 5 क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाइए। तो इस सवाल को बनाने के लिए आप लोग जान चुके हैं, बेहतर से जान चुके हैं कि कैसे हम लोग इस सवाल को देखते हैं और कैसे बनाते हैं। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाइए दोस्तों, क्या लॉजिक चल रहा है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है। सिंपली है, यहाँ देखिए पहले इस स्टेप में आते हैं हम लोग। देखिए 2 + 8 दोनों को जोड़ा, ए के माइनस किया। यहाँ सिंपली देखिएगा तो 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, 10 में से 2 माइनस करेगा कितना बचेगा हमारे पास, देखिए तो 8 बचेगा, उसी 8 का स्क्वायर कर दिया था। देखा है, यहाँ लॉजिक नहीं समझे नीचे वाले स्टेप में समझिएगा। यहाँ देखिए 10 + 6 - 3 तो मान लीजिए 10 16 होगा। में क्या लॉजिक था, ये जो 2 दिया था और 8 दिया था और 2 दिया था, तो 8 और 2 को दोनों को एक बार जोड़ा है। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा 10 प्राप्त होगा, और 10 में -2 करेगा, जो यहाँ 2 है ना उसको माइनस कर देना है, तो -2 करेगा तो हमारे पास 8 बचेगा। इसी 8 का स्क्वायर किया, यहाँ 64 आ गया। देखिए तो 8 का स्क्वायर यहाँ है तो 64 आ गया। अब यहाँ देखिए क्या किया, यहाँ 10 को और +6 को दोनों को जोड़ दिया तो 10 और 6 16 होता है, 16 में से -3 करेगा यानी 13 आएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169, यानी यहाँ कितने आएंगे 169 आएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 + 9 -5 यानी 19 में से 5 का कितना होगा 14, यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। इसमें लॉजिक क्या था एक बार ध्यान से समझिए। ये जो दोनों अंक था ना, ये दोनों को जोड़ दिया, ये जो दोनों अंक आप लोग को दिख रहा है ये दोनों को जोड़ दिया और इस वाले को घटा दिया। इस वाले को क्या किया घटा दिया। यहाँ देखिए, यहाँ 2 + 8 तो 10 होगा, 10 में से -2 करेगा तो कितना होगा 8 होगा, इसी का स्क्वायर किया तो 64 आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ 6 है और 4 सॉरी 10 है और 6 तो दोनों को जोड़ेगा तो 16 होगा, 16 में से -3 करेगा 13 आएगा, 13 का स्क्वायर करेगा 169 आएगा। यहाँ देखिए 10 + 9 है 19 होता है, 19 में से 5 घटाएगा 14 आएगा, 14 का स्क्वायर करेगा कितना 196 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 196 आएगा। ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल को देखिए और बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए। अगला सवाल क्या है, यहाँ देखिए एक वृत्त है
वृत्त के अंदर क्या है एक बार चेक कीजिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 3, यहाँ 30, यहाँ 4। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को हम लोग ऐसे लगातार भी देख सकते हैं या तो तिरछा तिरछी भी देख सकते हैं। तो आप लोग देख के बनाइए इस सवाल में लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिए दोस्तों इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस सवाल में लॉजिक क्या है बनाइए दोस्तों। 3, 4, 30 क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव मार्क में क्या आएंगे आप लोग चेक कीजिए एक बार, इंट्रोगेटिव मार्क में क्या आएंगे। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा लॉजिक क्या था। यहाँ देखिए 3 का क्यूब प्लस 3 8, तो 3 का क्यूब 27 प्लस 3 8 करेगा कितना 30 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ 30 अवेलेबल है, यहाँ देखिए यहाँ 30 अवेलेबल है। ऐसे तिरछा तिरछी इसको देखा था, इसको एक बार ऐसे देखा था, तो इसको एक बार ऐसे देखेगा, देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 है ना, तो यहाँ देखिए 4 का क्यूब करेगा प्लस 4 8 करेगा, क्योंकि यहाँ कितना यहाँ 3 का क्यूब करके 3 8 किया था, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 4 8 करेगा कितना होगा 68 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 68 जाएगा। कैसे था लॉजिक एक बार ध्यान से समझिए। जो अंक दिया था उसका क्यूब और जितना का क्यूब किया ना उतना ही जोड़ दिया था। क्या किया था, जितना का क्यूब उतना ही जोड़ दिया था। यहाँ देखिए यहाँ 3 था, 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में 3 ही जोड़ दिया था, तो कितना आया 30 आ गया। अब यहाँ देखिए 4 है, अब 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 64 में 4 जोड़ेगा तो कितना होगा 68, यानी क्वेश्चन मार्क पे 68 प्राप्त होगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, एक सवाल हम लोग का ये बाकी रह गया, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कह रहा है कि 5 75 से संबंधित है, उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। कह रहा है कि 5 जिस प्रकार 75 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। 5 जिस प्रकार 75 से संबंधित है तो उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। चलिए दोस्तों इस सवाल में लॉजिक क्या देखिए आप लोग और बनाने का प्रयास कीजिए। 5 75 से संबंधित है, कैसे बनाइए इसको आप लोग। चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए यहाँ 5 है ना, तो 5 का क्यूब प्लस 3 से गुना, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 से गुना करें कितना प्राप्त होगा, देखिए तो 75 प्राप्त हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 से गुना, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 से गुना करेगा तो 6 3 18 का 18 से 3 3 10 यानी 108। कितना आएगा दोस्तों 108 आएगा। समझिएगा लॉजिक क्या किया था, जो अंक दिया ना उसका स्क्वायर करके 3 से गुना किया। क्या किया, उसका स्क्वायर किया और 3 से गुना किया। तो 5 दिया तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 3 से गुना करेगा, 25 में 3 से गुना करेगा तो कितना आएगा 75 आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ है आपका 6, यहाँ 6 है ना, अब यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 3 से गुना करेगा तो 36 में 3 से गुना करेगा तो कितना आएगा 108, यानी क्वेश्चन मार्क में क्या आएंगे 108 आएंगे। यानी 5 जिस पर होते हैं। और अगले सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल क्या है उसको देखिए आप लोग, अगले सवाल को देखिए और इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। आते हैं अगले सवाल में। देखिए दोस्तों यहाँ 20, यहाँ 8, यहाँ 144, यहाँ है 6 16 5, यहाँ 1 2 1, यहाँ है 8 2 क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस सवाल में लॉजिक क्या है, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग किस प्रकार से इस सवाल को देखते हैं। कभी कभी उल्टा भी देख सकते हैं इस सवाल को, कभी ऐसे भी देखते हैं, कभी ऐसे भी देखते हैं। तो आप लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल में लॉजिक क्या है, चलिए बनाइए इस सवाल को। देखिए इस सवाल में लॉजिक क्या है एक बार आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले स्टेप की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ 20 है, यहाँ 8 है, तो क्या किया माइनस किया, तो 20 में से 8 जाएगा 12 आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 यानी 144 होता है कि नहीं। यहाँ 20 है, यहाँ 8 है, तो एक बार माइनस इनको किया तो 20 में से 8 जाएगा 12 होगा और 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। देखिए यहाँ 144 है ना। अब देखिए अगले स्टेप में यहाँ 16 है, 16 में से -5 करें कितना होगा 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। देख रहे हैं यहाँ 121 देखिए तो है दूसरा स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 8 है तो 8 में 2 करेगा कितना प्राप्त होगा 6 आएगा, यानी 6 का स्क्वायर कितना 36, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क पे 36 आएगा। एक बार लॉजिक को समझिए। जो हमारा अंक दिया था 20 और 8 दिया है, तो 20 और 8 को दोनों को एक बार घटा दिया, दोनों को घटाएगा 12 आएगा, 12 आएगा उसी का स्क्वायर करेगा, यानी घटाने में जो अंक प्राप्त हो रहा है ना उसी का क्या कर रहा है उसी का स्क्वायर कर दे रहा है। यहाँ देखिए 20 है और 8 है, तो 20 में से 8 गया 12 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, यहाँ 16 है तो 16 - 5 करेगा, यहाँ देखिए 16 - 5 करेगा ना तो 11 आएगा, तो 11 का स्क्वायर करेगा तो 121 होगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए यहाँ 8 है और 8 में से -2 करेगा, तो जब 8 में से -2 करेगा तो 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना 6 का स्क्वायर 36 हो जाए। आज का जो लास्ट हम लोग का सवाल था ये था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना है, तब तक आप लोग सवाल विभाज करते रहिए। फिर से कल मिलेंगे नए जुड़ने के साथ नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।